में दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट इज अ मस्कुलाइन एनर्जी और सेकंड इज अ फेमिनाइन एनर्जी। अगर मेल होते हैं तो उसमें मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है और फीमेल होती है तो उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपिया। हमारी बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट इज अ मस्कुलाइन एनर्जी और सेकंड इज अ फेमिनाइन एनर्जी। अगर मेल होते हैं तो उसमें मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है और फीमेल होती है तो उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है। फ्रेंड्स, ये एनर्जी किसके बेस पे होती है? ये एनर्जी बेस होती है हॉर्मोन्स के बेस पे। मेल है तो इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम रहेगा। और फीमेल है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। फीमेल है तो इसमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। बट फ्रेंड्स, जब भी ये दोनों चीज बैलेंस के कंडीशन में आ जाती है, जब भी कोई भी फीमेल के केस में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है एज इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन और दोनों जो एनर्जी है वो बैलेंस स्टेट में आ जाती है। जब भी बैलेंस स्टेट प्रोड्यूस होती है तब सीपिया प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, सीपिया में इस तरह के हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सीपिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होती है, सीपिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, राइट। तो जब भी ये न्यूट्रलिटी आती है तब फीमेल में या मेल में सीपिया के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, पर्सन में सीपिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, राइट। तो इसी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सारी कंप्लेंट प्रोड्यूस होती है सीपिया में। फर्स्ट इज द इंडिफरेंस टू द सेक्स। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है कि जो भी फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है और इसकी वजह से उसकी जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस है और जो भी फेमिनाइन की कंडीशन रहती है वो की है। बट सीपिया लेडी में ऐसा नहीं होता। सीपिया लेडी में जो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है और इसकी वजह से उसको इंडिफरेंस टू द सेक्स हो जाता है। जो भी चाइल्ड बियरिंग की प्रोसेस है उसमें उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सेकेंड इज द स्टेरिलिटी और हैबिचुअल अबॉर्शन एट द थर्ड और फिफ्थ मंथ। फ्रेंड्स, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम है और फेमिनाइन एनर्जी कम होने की वजह से उसको हैबिचुअल अबॉर्शन होता है एट द थर्ड और फिफ्थ मंथ, राइट। और इसीलिए उसमें स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ये इंडिफरेंस टू सेक्स भी इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस है, राइट। और सेकेंड इज द फ्रिजिडिटी। फ्रेंड्स, फ्रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है? फ्रिजिडिटी का मीनिंग होता है कि एवर्जन टू सेक्स स्पेशली इन द फीमेल, राइट। तो उसको फ्रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सीपिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये सारे जो उसके जनरल सिम्टम्स होते हैं कि एवर्जन टू सेक्स, फ्रिजिडिटी, हैबिचुअल अबॉर्शन, स्टेरिलिटी, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो फेमिनाइन एनर्जी होनी चाहिए वो होती नहीं है, वो न्यूट्रल हो जाती है, राइट। न्यूट्रलिटी की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, बैलेंस स्टेट की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं सीपिया लेडी में, राइट। और फ्रेंड्स, ये हार्मोनल डिसबैलेंस कब ज्यादा प्रोमिनेंट होता है? कि कोई लेडी कंसीव करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और एट द टाइम ऑफ कंसीव और पैक्चुरेशन की प्रोसेस होती है और लैक्टेशन की प्रोसेस होती है। ये सारी जो स्टेट है इसमें बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, राइट। तो उस वक्त सीपिया के सिम्टम्स डेवलप होने के ज्यादा मात्रा में चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हार्मोनल डिसबैलेंस की स्टेट तब प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से सीपिया में बहुत सारी हमारे जो केस टेकिंग होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू गेट द मेडिसिन, टू गेट द स्टिमुलेमम, राइट। तो उसको भी हमको देखना चाहिए ड्यूरिंग द केस। उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है सीपिया लेडी का? सीपिया लेडी उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? फ्रेंड्स, कैट सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपनी मटेरिया मेडिका में कि सीपिया लेडी कैसी होती है। तो सीपिया लेडी इज टॉल, थिन, स्लिम, फ्लैट चेस्ट और नैरो पेल्विस और लेग्स मसल्स फाइबर। फ्रेंड्स, फ्लैट चेस्ट का मीनिंग होता है कि उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, उनमें जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो कम होती है। एज बीइंग फीमेल वो फीमेल नहीं होती, क्योंकि फीमेल को फीमेल क्या बनाता है? उसके जो हार्मोन्स है उसको वो फीमेल बनाता है और जो हार्मोन्स है, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उसमें कम मात्रा में देखने को मिलती है। इसकी वजह से उसकी जो चेस्ट है वो फ्लैट चेस्ट है।
इट लुक लाइक मैन, राइट। नैरो पेल्विस है। जनरली क्या होता है कि जो फीमेल है तो उसका जो पेल्विस है इन कंपेयर टू मैन वो वाइडन होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल को चाइल्ड बियरिंग की प्रोसेस से पास होना है, राइट। तो इसकी वो इजीली पास हो सके इसीलिए उसका जो पेल्विस है वो वाइडन होता है, राइट, इन कंपेयर टू मैन। बट सीपिया फीमेल में ऐसा नहीं है। सीपिया लेडी में नैरो पेल्विस है। हिप्स लाइक मैन, राइट, मैन के जैसे है, नॉट मेड फॉर द चिल्ड्रन, राइट। वो चिल्ड्रन को बेयर कर सकते इतने वाइडन नहीं होते, राइट। नेक्स्ट इज सच अ वुमन इज नॉट वेल बिल्ड एज अ वुमन। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, इसकी वजह से सच अ वुमन इज नॉट वेल बिल्ड एज अ वुमन, राइट। उसमें फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी, राइट। इसीलिए उसको हैबिचुअल मिसकैरेज, स्टेरिलिटी, एवर्जन टू सेक्स ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज द एज अ फीमेल की बॉडी में बहुत सारे कर्व्स देखने को मिलते हैं, बट सीपिया लेडी में ऐसा नहीं होता। सीपिया लेडी स्ट्रेट होती है फ्रॉम द शोल्डर टू वे डाउन, राइट। उसमें कर्व्स देखने को नहीं मिलते जो नेचर है फीमेल की बॉडी में। आफ्टर प्यूबर्टी जो हार्मोन्स बढ़ते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं वो लैक है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, राइट। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड फॉर द सीपिया इज द स्टेसिस। फ्रेंड्स, स्टेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट फॉर द सीपिया। फ्रेंड्स, ये स्टेसिस आपको तीनों लेवल पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी इट मेड ऑफ अ 3 लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल। सबसे जो बाहर तरफ आता है वो है फिजिकल लेवल, उसके अंदर आता है इमोशनल लेवल और सबसे जो सेंटर में आता है वो है मेंटल लेवल। तो फ्रेंड्स, स्टेसिस ये तीनों लेवल पे देखने को मिलेंगे। कैसे? तो फ्रेंड्स, फिजिकल लेवल में स्टेसिस होने की वजह से उसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, राइट, वेनस कंजेशन, पोर्टल कंजेशन, टोसिस, राइट, जो मसल्स है वो फ्लेबी हो जाता है और टोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जो फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या फिजिकल सिम्टम्स है सीपिया के। एट द इमोशनल लेवल पे स्टेसिस होने की वजह से जो इमोशंस है वो फ्री फ्लोटिंग नहीं है। जैसे हम जो जब हेल्दी कंडीशन में होते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। अगर किसी ने अच्छा बुरा तो हमको खुशी होती है, अगर किसी ने डांट दिया तो हमको बुरा फील होता है, राइट। हम पेन और प्लेजर को फील कर सकते हैं। दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। जब भी किसी ने हमारे साथ अच्छी तरह से बात की तो हमको अच्छा लगता है। कोई हमारे लिए गिफ्ट लाया तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने हमको गिफ्ट दिया, राइट। बट फ्रेंड्स, जब भी ये फील होना बंद हो जाता है, राइट, तो उसको बोलते हैं स्टेसिस ऑफ इमोशन। जो नेचुरल हमारी जो एबिलिटी है टू फील द इमोशंस वो लॉस्ट हो जाती है सीपिया की कंडीशन में। फ्रेंड्स, इसीलिए उसमें इंडिफरेंट की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, इंडिफरेंट का मतलब क्या है? इंडिफरेंट का मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है, राइट। नो इमोशंस, नो केयरिंग फॉर समबडी और समथिंग। कोई भी चीज के लिए या कोई भी पर्सन के लिए उसको कोई केयर नहीं, उसको पड़ी ही नहीं है, राइट। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, राइट। तो दिस इज द इंडिफरेंट। नो इमोशंस, उसके जो इमोशंस है वो फ्रोजन अप हो गए हैं, राइट। वो फ्री फ्लोटिंग नहीं है जैसे हेल्दी पर्सन में होता है, राइट। तो दिस इज द पैथोलॉजी which produced by the sepia, right. Next is the inability to register the emotion. कोई भी फॉर एग्जाम्पल लेडी है, राइट, तो उसका हस्बैंड घर पे आता है और उसके लिए गिफ्ट लाता है और उसको बाहर डिनर पार्टी के लिए ले जाता है। वो लेडी के प्रति वो हस्बैंड अपना इमोशंस शो करता है, अपने अफेक्शन, अपना लव, केयर वो सब शो करता है, राइट। बट वो लेडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें जो इमोशन सामने वाला बोल रहा है या सामने वाला जो अफेक्शन शो कर रहा है तो उसमें उसके माइंड में रजिस्टर ही नहीं होते, राइट। लैक ऑफ एबिलिटी टू रजिस्टर द इमोशंस, इतनी ज्यादा उसमें इंडिफरेंस है, इतनी ज्यादा उसमें फ्रोजन अप हो गए हैं इमोशंस, राइट। नेक्स्ट इज द इनएबिलिटी टू फील द अफेक्शन और द लव। जनरली कोई भी फीमेल पेशेंट होती है वो जब भी मदर बनती है तो उसके चाइल्ड और मदर का जो रिलेशन होता है वो नेचुरल है, उसमें नेचुरली लव होता है, राइट। फ्रेंड्स, सीपिया लेडी में ऐसा नहीं होता। जो अपने चिल्ड्रन के प्रति जो लव होना चाहिए वो फील ही नहीं होता, राइट। एक मदर और चाइल्ड का रिलेशन कितना ज्यादा अच्छा होता है, कितना ज्यादा लव केयरिंग वाला होता है। बट जो सीपिया लेडी है उसके लिए अपने चिल्ड्रन के प्रति जो अफेक्शन होना चाहिए, जो लव होना चाहिए वो होता ही नहीं, राइट। इसीलिए है कि एवर्जन टू चिल्ड्रन इन सीपिया, राइट। क्यों? क्योंकि उसके जो इमोशंस है
वो फ्रोजन अप हो गए, स्टिल कंडीशन हो जाती है। स्टेसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है एट द लेवल ऑफ इमोशन। स्टिलनेस ऑफ द इमोशन कैन बी स्टिमुलेटेड। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फिल्म चल रही है तो उसमें कोई ऐसा सीन आया जिसमें लव वाला सीन आया, राइट, केयरिंग वाला सीन आया, तो हमको वो इमोशंस फील होते हैं। जब भी वो मूवी चलती है हमको पता है कि वो मूवी है, बट स्टिल जो मूवी में जैसे इमोशंस बताते हैं उसको हम फील कर सकते हैं कि लव वाला इमोशन है तो हम वी फील द लव, वी फील द अफेक्शन, राइट। इसमें बहुत ज्यादा पेन है, राइट, तो वी फील द पेन, राइट, वी फील द डिफरेंट इमोशन। बट सीपिया लेडी में ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा उसके इमोशन फ्रोजन अप हो गए हैं कि कांट बी स्टिमुलेटेड इजीली, रिक्वायर्ड अ ग्रेट स्टिमुलेशन टू गिव द रिस्पॉन्स। Loss of joy in the life, aversion to company, yet dread of being alone। सीपिया लेडी को ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, उसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो आइसोलेट हो जाती है और एवर्जन टू कंपनी और इरिटेबिलिटी। फ्रेंड्स ये जो लव वाला इमोशंस है वो फ्रोजन अप होने की वजह से उसमें इजीली एंगर और इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। कोई भी सीपिया को इजीली गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है और उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा हर्टफुल होता है, क्रूअल होता है उसके हस्बैंड के प्रति और उसके बच्चों के प्रति या उसके फैमिली के। स्टेसिस ऑन द मेंटल लेवल। फ्रेंड्स मेंटल लेवल पे स्टेसिस होने की वजह से उसकी जो एबिलिटी है वर्क करने की वो कम हो जाती है, डलनेस ऑफ द माइंड आ जाता है, डल और वीक माइंड होता है। क्यों? क्योंकि स्टेसिस प्रोड्यूस होता है मेंटल लेवल पे। फंक्शन ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन इज टोटली लॉस्ट, राइट, एब्सेंट माइंडनेस, कांट एबल टू थिंक, कांट एबल टू कंसंट्रेट, इंडोलेंस कंडीशन ऑफ द माइंड, टेक्स लॉन्गर टाइम टू गिव अ आंसर, राइट। वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, जब भी उनको पूछते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आंसर देने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटल प्रोसेस है वो स्लो हो गई है ड्यू टू द स्टेसिस कंडीशन, राइट। नथिंग सीम्स टू बी एक्साइट हर डल माइंड। उसका इतना ज्यादा डल माइंड है कि उसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा उसको टाइम लगता है। इन नथिंग सीम्स टू बी एक्साइट हर डल माइंड, राइट, क्योंकि इतनी ज्यादा डलनेस और स्ट्रेसेस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। नो थिंकिंग इज गोइंग ऑन, उसको उसके माइंड में इतनी ज्यादा डलनेस होती है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, मतलब जो थॉट प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, जो मेंटल प्रोसेसेस होती है वो कम हो जाती है और एब्सेंट माइंडेड, वीक माइंडेड, पुअर मेमोरी ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है एट द लेवल ऑफ मेंटल। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि सीपिया लेडी में किस तरह की स्टेसिस की कंडीशन तीनों लेवल पे देखने को मिलती है, एट द लेवल ऑफ फिजिकल, एट द लेवल ऑफ मेंटल, एट द लेवल ऑफ इमोशनल, राइट। तो फ्रेंड्स फिजिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।